प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। लोग पूछते हैं ना कि आत्मा कहाँ है। शरीर के अंदर है तो शरीर में कहाँ पर है? पैर में है, सिर में है, हृदय में है, हाथों में है। आत्मा रहती कहाँ है? शरीर के बाहर रहती है या शरीर के भीतर रहती है? दरअसल सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। लोग पूछते हैं कि आत्मा है कहाँ? संसार में आत्मा है कहाँ? दरअसल आत्मा ही संसार में एकमात्र सत्य है। संसार तो है ही नहीं, सत्य वस्तु है आत्मा। आत्मा ही सत्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, मिथ्या जगत पसार। संसार में कोई कौन सी ऐसी चीज है आप बताइए जो हमेशा रहे, जो बदलती ना हो, जो समय से प्रभावित ना हो, जो जिसको टाइम अफेक्ट ना करता हो, टाइम का प्रभाव जिस पर ना हो, समय का जिस पर प्रभाव ना हो। ऐसी कौन सी चीज है संसार? किसी भी चीज को देख लें आप। पेड़, पत्थर, पहाड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, जो जो संसार में है सबका जन्म हुआ है। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो फरा सो झरा, जो फरेगा, जो खिलेगा वो झरेगा। तो जब ऐसा है ही, इसलिए संतों ने कहा कि आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। सत्य वास्तव में केवल और केवल आत्मा है। जो संसार का आपको प्रसार दिख रहा है ये तो झूठा है। ये झूठा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं है। तो संतों ने तो ये भी कह दिया कि ये है ही नहीं। एक तरीके इसका होना न होना बराबर है, जैसे शरीर का होना न होना बराबर है। शरीर अभी है, आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? तो झूठा है या नहीं है? अगर सच्चा हो, सच्चे सच्चे होने का अर्थ ही है, सत्य होने का तो अर्थ ही होता है जो हमेशा रहे, वही तो सच्चा है। जो हमेशा ना हो वो सच्चा क्या? वो तो झूठा था। जैसे सपना आप देखते हैं, संत बड़े स्वप्न का उदाहरण देते हैं और बड़ा जीवंत उदाहरण है, समझने की बात भी है। सपना आप देख रहे हैं, कोई बड़ा अच्छा सपना देख रहे हैं। आप कहीं के राजा हैं, कहीं के राजकुमार हैं, कहीं के प्रधानमंत्री हैं, कहीं के मुख्यमंत्री, कुछ भी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हैं आप सपने में, और बढ़िया सपना चल रहा है। उस समय तो वो सपना हकीकत ही है आपके लिए। सब अनुभव कर रहे हैं आप, खूब ऐश्वर्य, खूब भोग भोग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सम्मान हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप नींद से जागे, सपना टूटा, तो वो झूठा था या सच्चा था? वो झूठा था या सच्चा था? अगर सच्चा होता तो फिर होता, अभी भी होता, आपके साथ ही होता। वो झूठा था। झूठा था या नहीं था? आप देख रहे थे, आप ये नहीं जान पाए उस समय। उस समय आप यही अनुभव कर रहे थे कि हाँ, जो सपने में आप देख रहे थे, सब अनुभव कर रहे थे, उस समय आपको यही लग रहा था कि ये एकदम सही है। लेकिन क्या वो सच था? सच होता तो जागने पर जाता क्यों? ऐसे ही ये संसार, ये दुनिया, मृत्यु होगी सब छूट जाएगा। अगर मृत्यु ना होती और ये संसार वैसे का वैसा बना रहता तो अच्छा था। समस्या क्या थी फिर? तो ये सच्चा था, हम इसे सत्य मानते।
लेकिन ये तो बदल जाता है, और हमारी मृत्यु से पहले ही हमारे सामने ही चीजें सब बदलती चली जा रही, बदलती चली जा रही, बदलती चली जा रही। यानी सच्चा कुछ भी नहीं, आत्मा ही सत्य वस्तु है। आत्मा मिथ्या जगत पसार, सत्य वस्तु केवल और केवल आत्मा है। संसार का जो प्रसार दिख रहा है ये तो सब झूठा है। मिथ्या है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। ब्रह्म सत्य है, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत झूठा है। वो इसलिए झूठा कह रहे हैं क्योंकि झूठा तो है ही। जागेंगे तो जानेंगे, जागेंगे तो जानेंगे, और सोएंगे तो खोएंगे। जो सो रहे हैं संसार में भी जागते हुए सो रहे हैं लोग, वे जान ही नहीं रहे हैं, बस सो रहे हैं, बस करते चले जा रहे जो उन्हें मिल रहा है। पहले पढ़ाई लिखाई की, जब बचपन में थे, बड़े हुए कॉलेज में, कॉलेज के बाद नौकरी या फिर बिजनेस, उसके बाद शादी, शादी के बाद उनके बच्चे, बच्चों की शादी, खूब धन इकट्ठा कर लिया और अंत में मृत्यु। सोए सोए चले गए। जो जागेगा वो जानेगा। जानेगा क्या? आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। वस्तु है का अर्थ है सच्ची है, ये है ही केवल, यही यथार्थ है जो हमेशा रहेगी, हमेशा थी भी, हमेशा है भी और हमेशा रहेगी भी। उसी को हमने आत्मा कहा, उसी को सत्य कह दिया, उसी को भगवान कह दिया भक्तों ने। उसी को परमात्मा कह दिया, ईश्वर कह दिया, सारे उसी के नाम हैं, उसी को अस्तित्व कह दिया। लेकिन सार तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वस्तु। आत्मा ही वस्तु है, वस्तु है, यही है वास्तव में, बाकी सब अवस्तु। बाकी सब, इसमें आपका अपना शरीर शामिल है, आपका अपना मन भी शामिल है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो विचार कर रहे हैं, जो आप मन में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं ना, भविष्य की चिंता करते रहते हैं, सब का सब अवस्तु। मन ही अवस्तु है, यानी बेकार है, झूठा है। क्या है वस्तु? आत्मा ही वस्तु है, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। संसार में कुछ भी दूसरे रूप में कह लें तो आत्मा के बिना होता नहीं या है ही नहीं। आत्मा के बिना यहां कुछ भी नहीं। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही नित्य है। नित्य का अर्थ होता है सदा, सदा है। इसलिए मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा का कुछ नहीं होता। आत्मा मरता शरीर है, जाता शरीर है, आता शरीर है। उसमें रहने वाला, उसको जीव कह लिया। उसमें रहने वाला जो जीव है, जो चेतना है, जो कॉन्सियसनेस है, वो आती जाती होगी कहीं। आत्मा कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो केवल एक शरीर में नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं यहां आत्मा की, तो जिसको परमात्मा कहा, जिसको सत्य कहा, वो केवल एक शरीर में नहीं है कि आपके ही शरीर में हो तो आपके शरीर से आत्मा निकल कर किसी कहीं रुक जाती हो और फिर आ जाती। आत्मा नहीं है वो। उसको आत्मा मत कहिए, उसको जीव कहिए। उसको जीव कह लें, उसको चिदाभास कह लें, उसको चेतना कह लें। वो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है जो आपने बना रखी। वास्तव में वो आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो वो है जो सब शरीरों में एक समान है। उसके अस्तित्व के बिना कोई भी जीव होता ही नहीं।
कोई भी जीवन खिलता ही नहीं। मृत्यु में भी शरीर में जब जीव नहीं रहा, जिसको आप कहते हैं ना मर जाता है, व्यक्ति मर गया, क्या उस समय शरीर में आत्मा नहीं है? आत्मा तब भी मौजूद है, आत्मा तब भी मौजूद है। चेतना चली गई एक अलग बात। जैसे व्यक्ति कोमा में चला जाता, बेहोश हो जाता है, बेहोश अस्पताल में, हॉस्पिटल में बेहोश हो जाते हैं लोग, बेहोश कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। आपके किसी एक अंग को भी एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो आप वो अंग पूरा बेहोश हो जाता है। चेतना वहां से चली गई, मन जो जुड़ा था वो हट गया, दर्द का एहसास नहीं हुआ और लोगों ने काम कर लिया, डॉक्टर ने अपना काम कर लिया। तो क्या वहां आत्मा नहीं थी? आप बेहोश हो गए, आपको कुछ नहीं पता, आपका सब कुछ डॉक्टरों ने कर दिया, तो क्या आत्मा उस समय नहीं थी? आपकी चेतना चली गई। आत्मा तो उस डॉक्टर में मौजूद है जो कर रहा है, और आप जो बेहोश हैं आप में भी मौजूद है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, सब जगह है, पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, पहाड़ में, पशु में, पक्षी में, सब में है। मनुष्य को ये अवसर है कि ऐसी आत्मा को जो सदा सर्वदा केवल एकमात्र सत्य है उसका अनुभव कर सकता है। इसलिए सत्य वस्तु का तीनों कालों में, तीनों कालों में यानी बीते हुए काल, भूतकाल में, पास्ट में, वर्तमान काल यानी आज में, प्रेजेंट में, और भविष्य काल यानी फ्यूचर में, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं। न प्रेजेंट, न पास्ट, न फ्यूचर, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं, और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो मिट जाएगा, बदल जाएगा, आएगा और चला जाएगा। इसलिए आत्मा ही वस्तु है। इसे बड़े अच्छे से समझ लें, जान लें, पहचान लें और जीवन में उतार लें। उसको ही जानना है, वही सत्य है, वही जानने योग्य है। बस उसी को जानने के लिए जीवन है आपको मिला। उद्देश्य तो वही है, फिर आप इसे कहीं भी लगा लें। ये स्वतंत्रता प्रकृति ने दी है आपको, मनुष्य को स्वतंत्रता है, आप जहां चाहे वहां लगा लें। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति को कर, चाहे विषय कमाए। तुलसी मन तो एक है या कबीर मन तो एक है, ये आप देख लेना। मूल बात यह है कि या तो आत्मा को जान लो, हरि की भक्ति कर लो, उसे पहचान लो जो सार है, या फिर विषयों में भटकते रहो जो है नहीं, जिनका अस्तित्व नहीं, जो झूठे हैं, जो अवस्तु हैं। तो आत्मा ही वस्तु है, नित्य है, याद रखिए। बाकी सब अवस्तु, और वो किसी एक में नहीं कि आपके ही शरीर में। जाना वो इससे ही जाएगा, आप अपने इसी शरीर से उसे अनुभव करेंगे। मैं अपने इस शरीर से अनुभव करूंगा, आप उसे अपने शरीर से अनुभव करेंगे। खोजने में तो वो भीतर ही खोजा जाएगा, लेकिन जब आप खोज लेंगे तो पाएंगे भीतर बाहर एको जानो। जो बाहर सो, जो भीतर सो बाहर देखा। जो भीतर देखोगे वही पाओगे संसार में। भीतर बाहर एक रस। तो इतनी सी बात, आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।